वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे समझेंगे, इसके कितने पार्ट हैं और कितनी थिकनेस है, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, डेली एमसीक्यूज में कराती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस दोनों को टारगेट करते हुए क्लासेस चलती हैं, दोपहर वाली 1 बजे की और रात को 9 बजे। इसके साथ कुछ शॉर्ट भी आते हैं इस चैनल पर जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। डेली एक फैक्ट आपका एक शॉर्ट में कवर हो जाता है, तो इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए जो कि आरओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ ही आप कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह मिल जाए, आपको 10 बुक नहीं फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज ऐसी हो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आप वही कंटेंट प्रिपेयर करें जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता हो, जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले पाएंगे, या फिर आप सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन या आपको इन क्लासेस से रिलेटेड कोई फैक्ट या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो ये जो फिगर दिया गया है सबसे पहले इससे समझते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद है मेंटल और मेंटल के बाद है कोर। ठीक है, जिसको कोर बोलते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 पार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, आपने देखा है जो मिट्टी दिख रही है ऊपर पोर्शन, इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं 0 से 100 किलोमीटर होती है। जो स्थल मंडल है आप बात कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गए, यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, लेकिन जो ओशंस हैं, महासागर, यहाँ पर थिकनेस इसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट के नीचे आते हैं तो अब क्या होता है, मेंटल पाया जाता है और यहाँ से ये सॉलिड होता है। ठीक है, क्रस्ट वाला पोर्शन कैसा होगा, सॉलिड होगा, लेकिन जैसे ही नीचे बढ़ने लगेंगे तो अब क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा मेंटल में। ठीक है, अब मेंटल में क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आपने जेल वाला स्ट्रक्चर देखा है ना, जेल देखा है, ठीक ऐसा ही लिक्विड फॉर्म में आगे का स्ट्रक्चर हो जाता है और इसी को हम लोग मेंटल बोलते हैं। और इसमें एक पोर्शन जो लोअर क्रस्ट और उससे रिलेटेड अपर वाला जो मेंटल है, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट, इस वाला रीजन को हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। नीचे आते हैं जो लोअर मेंटल है, अब इसके नीचे बढ़ेंगे तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, कोर। लेकिन कोर के और अंदर बढ़ेंगे, जब इसकी जो लेंथ है और आगे बढ़ती जाएगी तब क्या होगा, फिर से ये सॉलिड होगा। ठीक है, ये याद रहेगा। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया, इसको आप देख करके इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो जो क्रस्ट है 0 से 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस होगी। आगे मेंटल में बढ़ेंगे, लगभग 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। कोर की थिकनेस क्या हो जाएगी, अब यहाँ से 5100 किलोमीटर तक। ठीक है, इतना याद रखेंगे, आगे हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जब क्रस्ट की, तो ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। अपर लेयर जो है बहुत ही ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, मतलब जल्दी ब्रेक हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये जो क्रस्ट है, भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग है, जैसे कि मैंने बताया माउंटेन्स थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो ओशन है यहाँ पर अब क्रस्ट क्या होगा, बहुत ही पतला हो जाएगा इन कंपेयर टू माउंटेन्स। तो वो वाले रीजन से यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई है वो महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी, 5 किलोमीटर तक है, जबकि आप महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक देखेंगे। और पर्वतीय श्रृंखला में तो आपने इससे भी ज्यादा देखा है, जैसे कि अब देखा जाए 8600 मीटर और ऐसे करके पर्वत चोटियां देखी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है और हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक भी हो जा रही है। तो इसीलिए एक एवरेज दिया गया है कितना, 0 से 100 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस दे दी गई है, किसकी, जो कि आपकी भूपर्पटी या फिर क्रस्ट की है, जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, Cl। तो याद रखिएगा यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की जो है कंपोजिशन में ये ज़्यादा पाया जाएगा। इसके बाद जो मेंटल है वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सीमा याद रखिएगा। जब कोर में बढ़ेंगे तो नीफे याद रखिएगा, निकिल और आयरन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो Cl, सीमा, नीफे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल में क्या होगा, भूगर्भ में परपटी के नीचे जो क्रस्ट है इसके नीचे मेंटल वाला पोर्शन कहलाता है। और ये किससे सेपरेट होता है, क्रस्ट से। मोह में क्रस्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे मेंटल में तो ये मोह डिस्कंटिन्यूटी होती है, यहाँ से आरंभ होता है। लगभग 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई है, ठीक है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट से एक सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा होता है, ठीक है। एस्थेनो का शब्द जो अर्थ है वो दुर्बलता है। इसका विस्तार कितना है, 400 किलोमीटर तक आंका गया है, किसका, एस्थेनोस्फीयर का। अब ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो यही एस्थेनोस्फीयर से पहुंचता है, ठीक है, ये दुर्बलतम मंडल से। तो लावा धरातल पर पहुंचता है और इसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है मिलकर के लिथोस्फीयर कहलाते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि ये वाला पोर्शन क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल का ये वाला एस्थेनोस्फीयर वाला पोर्शन और ये, और नीचे कोर हो गया। तो अब बताया जा रहा है जो लिथोस्फीयर है वो किसको बोलेंगे, क्रस्ट और ये एस्थेनोस्फीयर को मिलाकर के ये स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये लाइन याद रखिएगा। कौन सा आ जाएगा, आपको क्रस्ट और अपर मेंटल याद रखना है, मिलकर के क्या होगा, ये लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और या ठोस अवस्था में होता है। फिर ठोस अवस्था में आप देखेंगे जो निचला मेंटल का विस्तार जो दुर्बलता मंडल जब यहाँ पर समाप्त होगी। फिर हम कोर की बात करते हैं, तो कोर या क्रोड बोलते हैं। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। तो क्रोड या मेंटल की जो सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है और जो आउटर कोर है ये तरल अवस्था में लिक्विड है, लेकिन जो इनर कोर है अभी आपने देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, और अब कोर की बात करते हैं। तो कोर का ये जो अपर वाला पोर्शन है ये लिक्विड है पूरा, और ये क्या है, ये पूरा सॉलिड है। तो क्रोड भारी पदार्थों निकिल और लोहे, मैंने अभी बताया था आपको नीफे याद रखना है। तो यहाँ पर किन पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, निकिल और आयरन की। तो इनकी वजह से भारी पदार्थ होते हैं, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर सॉलिडिफाई है, तो यहाँ पर सॉलिड होता है, तो इसलिए इसको नीफे परत के नाम से भी जानते हैं। और मेंटल को सीमा परत के नाम से, सिलिकॉन और मैग्नीज। और जो क्रस्ट है उसको हम क्या जानते हैं, Cl। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पदार्थों की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। ये आपका जो डिवीजन है ये मैंने इस क्लास में बताया, एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको इस फिगर से कंफर्म हो जाएगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है जिसको हम कोर बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं। सबसे अपर लेवल क्रस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ब्रिटल होती है, टूट सकती है। इसकी 0 से 100 किलोमीटर तक गहराई होती है और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट ऐसे करके डिवाइड करते हैं। डिस्कंटिन्यूटी पढ़नी है वो मैं अलग से आपको कराऊंगी। यहाँ पर अब जब आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है अगला पोर्शन मेंटल का। तो जो अपर पोर्शन वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है और निचला पोर्शन जो है वो लोअर मेंटल है। तो एस्थेनोस्फीयर ये ऊपरी जो मेंटल है और जो क्रस्ट है इसको मिला करके लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो ये दुर्बलतम मेंटल है या फिर जो एस्थेनोस्फीयर है वो क्या होता है, वो लिक्विड जेल फॉर्म में आप देखने को उसको मिलेगा। फिर लिक्विड में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा कोर। जब हम आएंगे तो आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, और इनर कोर होगा सॉलिड फॉर्म में। इसको बोलते हैं Cl, सीमा, और ये नीफे। नीफे इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी पदार्थ हैं तो इस वजह से अंदर कोर क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा पोर्शन दिया गया, ऐसे आप अर्थ को समझ सकते हैं इसके पोर्शंस को। तो ये आज की क्लास है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो अब आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ मैं आपकी अगली क्लास लूंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं कवर कर सकती हूँ, अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आती हूँ। और पेड कोर्स के लिए मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।